नमस्कार। आज हम फिर उपस्थित हैं जयशंकर प्रसाद का आत्मकथा, जो आत्मकथ्य नाम से है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। क्योंकि ये अब तक जो आत्मकथा लिखी गई है, सबने अपनी अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन इनकी आत्मकथा, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा न होते हुए भी गजब की आत्मकथा है, वह भी कविता में। देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर मस्त कर देने वाली सुंदर छाया में, अरुण कपोलों की, अरुण मतलब लाल रंग ऐसा कहने, और कपोलों यानी गाल, यानी उनकी प्रियतमा, उनकी पत्नी की अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी। उषा, सुबह का समय उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। बहुत ही सुंदर लगता था। क्या मैं उसको वर्णन करूं? क्या मैं उसकी निंदा करूं? क्या मैं उसको सजाऊं? क्या मैं उसको किसी दूसरे के सामने कैसे रखूं? कहते उसकी स्मृति पाथेय बनी, उसकी स्मृति, उसका स्मरण, उसकी याद पाथेय सहारा बनी है, रास्ता बनी है, सहारा बनी है। क्या? थके पथिक की पंथा की। मेरे प्रियतमा ने मुझे जितना प्रेम किया है, वह प्रेम मेरे द्वारा लोगों को उद्वेलित कर रहा है, यानी मैं उन्हें समझाना, या मेरे द्वारा वह प्रेम लोग प्राप्त कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। सीवन को जो भी गुदरी सिलने की बात करें, सीवन को अधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन को क्यों देखोगे मेरी कंथा की छोटे से। मेरी गुदरी की, सिलने वाली जो सिलाई की हुई मेरी गुदरी है, क्यों उधेड़ कर देखोगे? क्यों उसको देखना चाहते? क्यों मेरी आत्मकथा पूछना चाहते? क्यों मेरी आत्मकथा कहना चाहते हो? लोगों की आत्मकथा सुनने में ये तो बात है, दूसरों की प्रेम कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन अपनी प्रेम कहानी कोई सुना दे, यह संभव बिल्कुल नहीं है। उसको कहते हैं जयशंकर प्रसाद, सीवन को अधेड़ कर देखोगे। सिलने को, जो सिला हुआ है उसको क्यों उधेड़ कर, क्यों खोल कर देखना, क्यों फाड़ कर देखना चाहते हो? क्यों मेरी कंथा की, क्यों मेरी गुदड़ी को, मेरी कथा को। ये पंथा और कंथा, कथा को, मेरी कथा को, मेरी गुदड़ी को, मेरे रहस्य को क्यों देखना चाहते हो? छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। इस छोटे से, मेरा एक छोटा सा जीवन है, इस छोटे से जीवन को बड़ी बनाकर मैं कैसे करूं? मैं कैसे आत्मकथा लिख दूं? क्या यह अच्छा नहीं? क्या यह अच्छा नहीं? क्या यह संभव नहीं? क्या यह अच्छा नहीं रहेगा? क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि औरों की सुनता और मैं मौन रहूं? मैं औरों की सुनता रहूं और मैं मौन रहूं, ये बहुत अच्छा रहेगा। मैं चुपचाप रहूं, दूसरों की कथाएं, आत्मकथाएं सुनता रहूं और मैं खुद बिल्कुल मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे? सुनकर, मेरी आत्मकथा सुनकर तुम लोग क्या करोगे? क्या भला करोगे? क्या करना चाहते हो? मेरी भोली आत्मकथा बहुत ही भोली है, मेरी आत्मकथा बहुत ही भोली है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही निर्मल है। इस आत्मकथा को सुनकर आप लोग या आप सब क्या कहना चाहते हो? अभी समय भी नहीं थकी, अभी समय भी नहीं। इस समय कोई बहुत बड़ा समय नहीं है कि अभी मेरे पास समय नहीं है। थकी है, सोई है मेरी मौन व्यथा, थकी है अभी मेरी जो मौन, जो व्यथा है, मेरा दुख है, वह सोया है, वह थका हुआ है, इसलिए मैं कुछ भी अभी समय नहीं है कहने के लिए। तो ये आत्मकथा, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा अब तक में आत्मकथ्य अत्यंत अद्भुत आत्मकथ्य है, अद्भुत है, रहस्यों से भरा है। ऐसी आत्मकथा लिखने वाले जो इस आत्मकथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे, वो ये समझ पाएंगे कि आत्मकथा साधारण सी बात नहीं है, और आत्मकथा लिख देना, गांधी जी जैसा हो जाना संभव नहीं। गांधी जी की आत्मकथा लोग सुन करके उस पर टिप्पणियां ऐसी कसते हैं, टिप्पणियां ऐसी करते हैं जो लोगों के कानों को बहुत ही छिन्न भिन्न कर देता है, हृदय को उद्वेलित कर देता है। तो इसलिए ये आत्मकथा हमें पढ़ने के बाद ये समझा देती है कि हमें किस प्रकार का जीवन जी सकते हैं, और ये छोटे से जीवन की कैसे बड़ी आत्मकथाएं आज कहूं। अपने एक छोटा सा जीवन है, इस आत्मकथा को मैं कैसे कह दूं, वो 62-64 या कह लो 55, 54, 50, 60 के बड़े के जीवन तक जीने वाले ये
अपने जीवन की आत्मकथा, बड़ी कथाएं कैसे आज कहूँ, ये छोटा सा जीवन इसको आत्मकथा के रूप में बड़ी कथा कैसे बना दूं, क्यों मैं यह आत्मकथा कहूँ, क्यों मुझे सुनना चाहते हो, क्या ये अच्छा नहीं कि मैं उनकी सुनता हूँ, मैं मौन रहूँ, क्या अच्छा नहीं, क्या यह ठीक नहीं लगा कि मैं औरों की सुनता हूँ और मैं खुद मौन रहूँ, कि सुनकर क्या भला तुम करोगे मेरी भूलिया, तुम सुनकर भला क्या करोगे मेरी आत्मकथा को, कह रहे क्या अभी समय भी नहीं है, थकी सोई है आत्मकथा, थकी है सोई है मेरी मौन में था, अभी थकी है अभी सोई है मेरी व्यथा, मेरा कष्ट मेरा दुख अभी सोया है, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा आत्मकथा से संबंधित। इसी कविता को जयशंकर प्रसाद ने अपने आत्मकथा आत्मकथ्य में लिखा, जो बिल्कुल अद्भुत है, ये अद्भुत है, अद्भुत आश्चर्यों से युक्त है, ऐसा अब तक किसी ने आत्मकथा नहीं लिखा। बिल्कुल अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली आत्मकथा है ये आत्मकथा। ऐसी आत्मकथा किसी व्यक्ति विशेष की मिल सकती है, इसलिए आत्मकथा आज के लिए बस ये इतना ही, और शेष जो इनका प्रश्न उत्तर है अगले वीडियो में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।